हवा में हल्की नमी थी, जैसे कुछ देर पहले ही बारिश ने जंगल को छुआ हो। पहाड़ियों के बीच खड़ा कमलीवन जंगल अंधेरे में गहरा और अजीब सा जिंदा लग रहा था। पर ये पहाड़ियां सिर्फ सुंदर नहीं थी, यहाँ कुछ अनोखा और खतरनाक भी था। आरव की जगह निर्जला अपने पति के साथ गांव में आई थी। ये उनकी पहली जन्म सालगिरह थी और पति ने सोचा था कि गांव में ये सुकून से 2 पल बिताएंगे। निर्जला को पहाड़ियों और पेड़ों के बीच में अजीब सा लगा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर वो बस अपनी पति की ख्वाहिश के लिए यहाँ आई थी। रात का खाना खाते वक्त निर्जला ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये जगह इतनी खामोश क्यों है? लगता है कोई हमें देख रहा है। उसकी माँ के चेहरे पर डर आ गया। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, ये जंगल बाकी जगहों की तरह नहीं है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो रातों में जागता है। लोग कहते हैं कि तालाब के पास अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। निर्जला हंसकर कहने लगी, माँ, आप बस डरावनी बातें करती है। सच में कोई कहानी है क्या? माँ की आंखें थोड़ी डरी हुई थी। कुछ कहानियां बोलते वक्त भी डर लगता है। उनके शब्द हवा में तैरते रहते हैं। निर्जला उनकी बात को ऐसे ही टाल गई और ये कहने लगी, ठीक है, मैं इसी जंगल में आज रात के लिए रुकी हूँ। माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि जिस जगह के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, वो आज की रात को सबसे ज्यादा हलचल में होती है। मैं बात कर रही हूँ पानी की, एक ऐसे पानी की जिसमें रोता हुआ साया बसता है। माँ ने ये कहते हुए कहा, एक जमाने में एक औरत रहती थी। उसका घर हंसियों से भरा था, एक प्यार करने वाला पति और 2 नन्हे बच्चे। पर फिर एक दिन उसकी दुनिया बिखर गई। माँ कहते कहते रुक गई। उसकी आंखों में भय सा था। निर्जला ने कहा, फिर क्या हुआ आंटी? माँ कहने लगी, उसके पति के जीवन में एक और औरत आ गई, अमीर, खूबसूरत और बेहद घमंडी। देखते ही देखते वो अपने पति से दूर हो गई। दिल टूटा, उम्मीद बिखर गई और निर्जला अंदर से खाली हो गई। दिन भर वो पानी को घूरती रहती, कभी नदी, कभी झील। उसे लगता पानी उसकी तकलीफ समझता है। फिर एक रात वो अपने बच्चों को नदी घाट ले गई। चेहरे पर आंसू, आंखों में पागलपन। बच्चे बोले, माँ, डर लग रहा है। पर वो माँ नहीं थी, बस एक टूटी हुई आत्मा जो बदले की आग में जल रही थी। निर्जला को ये सुनते ही डर लगने लगा कि एक औरत अपने बच्चों के साथ क्या कर सकती है। माँ ने कहा, उसने अपने बच्चों को ठंडे पानी में धक्का दे दिया। उनकी चीखें अंधेरे में खो गईं। जब पानी शांत हुआ, चांद निकला और निर्जला को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। वो पागलों की तरह पानी में कूदी, चीखी, रोई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली, पर गांव वालों का कहना था कि निर्जला मरी नहीं, श्रापित हुई है। रातों में लोग तालाब के पास एक औरत को रोते सुनते, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये इंसानी आवाज नहीं थी, ये नीरा, रोती हुई परछाई थी। वो अपने बच्चों को खोजती रहती है और अब दूसरों के बच्चों को भी अपने साथ ले जाती है। और जो उसका नाम लेकर उसे बुलाए, वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। माँ ने कहा, ये है उनकी कहानी। निर्जला को ये सारी बातें बहुत डरावनी लगी, पर वो ये कहानी फिर भी सुनना चाहती थी। कहानी खत्म हो गई। निर्जला ने हंसकर माहौल हल्का कर दिया। निर्जला ने अपने पति को कहा, रात हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ। उसका पति कुछ देर बाद अपने ही कमरे में सो गया, पर निर्जला शांत तालाब की तरफ बढ़ती चली गई। पतली डगमगाती डग बढ़ती हुई वो घाट तक पहुंच गई। नीरा, कहाँ हो तुम? तालाब शांत था। निर्जला ने फिर पुकारा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पानी अचानक हिला और तेज लहरें गोल गोल फैलने लगी। निर्जला जितने दूर तक देख सकती थी,
उसे बस ये दिखाई दे रहा था कि काला रंग पानी के अंदर सरकने लगा है। निर्जला का दिल धड़कना भूल गया। निर्जला ने खुद को समझाया, कुछ नहीं, बस मछली। वो मुड़कर जाने लगी। तभी जंगल के भीतर से एक धीमी रोने की आवाज आई। उसे अपने कान के पास एक बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। निर्जला जड़ हो गई, धीरे धीरे मुड़ी और देखा कि एक लंबा सफेद साया खड़ा है। भीगे कपड़े, काले लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ, आंखों की जगह अंधेरी गुफा जैसे गड्ढे थे। वो रो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर निर्जला को अपनी तरफ बुलाया। निर्जला भागना चाहती थी, पर पैरों ने सुनना बंद कर दिया। अगले ही पल वो औरत उस पर झपटी और उसे पानी में खींच लिया। तालाब उफना और फिर सब शांत हो गया, जैसे कोई था ही नहीं। माँ पर्दे के पीछे खड़ी देख रही थी। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक थकी हुई स्वीकृति। नीरा अभी भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। तुम किसी को भी कभी भी नीरा का नाम लेकर यहां मत बुलाना। वो अभी भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। उसकी आवाज अभी भी घर में गूंजती है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे।